विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, उसी तरीके से इनके भी द रिसाइटल नाम से हर सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का एक एलो बुक देते हैं वो। उसके बाद कितना फीस लगता है? अगर डायरेक्ट फीस की अगर बात करें, बाजीराम की फीस कितनी? आपको अलग से लेना पड़ेगा। अप्रॉक्स उसका भी वही सर 10,000 से 15,000 के बीच में है। तो डार्क साइड में गया जी आप कह सकते। इंग्लिश मीडियम की सबसे टॉप की कोचिंग बाजीराम एंड रवि की ये एस्पिरेंट है। आज इनसे कवर करेंगे कि बाजीराम एंड रवि की फीस कितनी है, उसके अंदर की बातें, और साथ ही उनकी फैकल्टी, उनकी स्टडी मटेरियल, उनके प्रोसेस क्या होता है, कितनी लिमिटेड सीट होती है, और साथ ही बाजीराम एंड रवि के पॉजिटिव साइड के साथ साथ उसके डार्क साइड क्या है, इसको भी मैं कवर करने वाला हूँ। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। चलिए डिटेल एक्सप्लोर करते हैं बाजीराम एंड रवि को। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम सूरज तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा बैकग्राउंड सर, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है। ओके सर, बाजीराम एंड रवि के आप स्टूडेंट हैं, जी। तो थोड़ा बताएं उसके बारे में कि कैसी कोचिंग, कितने महीने हुए ज्वाइन किए हुए? मुझे तो सर मैंने 16 जून को ज्वाइन किया था। लगभग अराउंड 3 महीने तो हो ही चुके हैं इस कोचिंग। क्या लग रहा है आपको, क्या डिसीजन कैसा था? मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन बेस्ट था। क्यों? क्योंकि बाजीराम कोचिंग मैंने भी बड़े नाम सुने हुए थे, लेकिन जब मैं सभी कोचिंगों को एनालाइज किया गया, अपने यारों दोस्तों से मिला, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले बाजीराम में ऑप्शनल ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि अपने जीएस से पहले मैं अपना ऑप्शनल तैयार कर लेता हूँ, तो मैंने ऑप्शनल किया। ऑप्शनल मेरा पीएसआईआर है। ऑप्शनल की फैकल्टी मुझे बहुत अच्छी लगी। बाजीराम सबसे ज्यादा अपनी फैकल्टीज को की जानी जाती है, जबकि उसकी फैकल्टीज मार्केट में उतनी टीचर के नाम उसके नहीं है, लेकिन उसके आप जब जाएंगे तो फैकल्टी आपको क्वालिटी की मिलते हैं, आपको बहुत अच्छी पढ़ाएंगे। ठीक है। कितने लोग एक साथ बैठते हैं उस हॉल में जहाँ पे आपकी क्लासरूम? सर मेरी क्लासरूम में अराउंड 400 बच्चे बैठते हैं। 350-400 बच्चे एक क्लास में होते हैं जीएस की क्लासेस में। ओके, कितना फीस लगता है? अगर डायरेक्ट फीस की अगर बात करें, बाजीराम की फीस कितनी है? तो फीस सर, इसकी जीएस की फीस सर 1,75,000 रुपए है। जीएस ओनली? जीएस ओनली जीएस। उसमें केवल आपको जीएस के 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, जीएस चारों पेपर मिलेंगे। इससे नहीं मिलेगा आपको। सी सेट नहीं, सी सेट की अलग से आपको। कितना फीस उसका है? सी सेट के अराउंड 25,000 है। अच्छा, और ऑप्शनल की अगर फीस की बात करें तो अलग अलग ऑप्शनल का अलग अलग है या फिर सबका अलग अलग? ऑप्शनल का अलग अलग है, लेकिन अराउंड आप सब मान चलिए 50,000 से 60,000 में सभी ऑप्शनल के। मैंने पीएसआईआर किया था तो मेरा 55,000 लगा था पीएसआईआर का। 50 से 60,000 के बीच में कोई भी ऑप्शनल आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है। 3 अगर डार्क साइड अगर मैं आपसे पूछूं बाजीराम एंड रवि का, कि 3 डार्क साइड क्या है जो कि आपको अभी 3 महीने में लग रहा है कि हाँ ये दिक्कत है थोड़ा सा, अब वो दिक्कत अलग अलग एस्पिरेंट के हिसाब से अलग अलग वेरी कर सकती है? सर डार्क साइड में तो ऐसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ओवर क्राउडिंग एक दो मैं बताता हूँ। जैसे ओवर क्राउडिंग हो गया, उसके बाद सर इनकी इंग्लिश में ही सारे कुछ पढ़ाते हैं, तो इनका जो है जोक्स भी कहेंगे तो आपको इंग्लिश में करेंगे। तो जैसे यूपी बिहार के बच्चे जो तो बहुत कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ऐसा तो अभी हमने कोई डार्क साइड। तो क्राउडिंग में मतलब क्या, क्राउडिंग से आपको क्या दिक्कत है? क्या आप पीछे बैठते हो तो आप पूछ नहीं पाते हो क्या क्वेश्चन, या फिर डर लगता है इतने बच्चों को देख के? ऐसा नहीं है, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे जैसे वैसे उन्होंने कोई टॉपिक लिया, टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद आपको पूरा समय देते हैं हर बच्चों को, जिसको जो पूछना हो आप क्लास में ही खड़े होकर पूछ सकते हैं। ठीक है। स्टडी मटेरियल क्या प्रोवाइड करते हैं, कितना उनका स्टडी मटेरियल होता है? जो अभी एक स्टडी मटेरियल आप देख रहे हो ये येलो कलर का, इतना जैसे आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल येलो बुक दिया जाता है। स्टडी मटेरियल में सर वो आपको हर सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का एक येलो बुक देते हैं वो। उसके बाद हर टीचर येलो बुक के साथ साथ अपने कुछ सप्लीमेंट्स देता है, जैसे हैंड आउट दे देता है। हर एक टॉपिक वाइज हैंड आउट भी देते हैं। एक मिनट सर, इसमें ये स्टडी मटेरियल कितने मिलते हैं आपको? अराउंड आपको मिलेंगे 20 से मिलेगा। ये जो ये आपकी जीएस वाली, जीएस के ओनली जीएस नोट्स हैं, जीएस के येलो बुक्स हैं। येलो बुक्स के नाम से ये, अच्छा ये येलो बुक्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ये अलग अलग सब्जेक्ट का जैसे 3-4 होता है, उसके साथ ही आपका एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मिलता है। हर टीचर अपना हैंड आउट देता है? नहीं, जरूरी नहीं हर टीचर दे, कुछ स्पेसिफिक टीचर ही अपने मटेरियल को अपने जैसे कौन सब्जेक्ट के देते हैं आपको? जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक वाइज दिया जाता है। ओके, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का दे दिए तो, और इसके साथ साथ आपको मंथली, जैसे मंथली आपको
मैगजीन्स देते हैं करंट अफेयर्स की, द रिसाइटल नाम से जानी जाती है। ओके, ये काफी मंथली हर महीने आपको दी जाती है। ओके, इंग्लिश में ही सारा होगा? इंग्लिश में ही सारी कुछ होते हैं इसमें। तो आप इनके मंथली मैगजीन देख सकते हैं। जिस हिसाब से आपने सुना होगा विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, उसी तरीके से इनकी भी द रिसाइटल नाम से आती है मार्केट में। तो ये हर मंथ वाइज मिलती है? हर मंथली मिलती है। मंथली। ठीक है। और सर फिर जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा तो सबसे अच्छी इस कोचिंग की बात ये है, जैसे आपका कोर्स आगे 1 महीने तक आपने पढ़ा दिए, उसके बाद सर ये लोग आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू करा देते हैं, मेंस लेवल की प्रैक्टिस चालू करा देते हैं। आपने स्टार्टिंग बोला था कि इन सारे मटेरियल के साथ आपको ऐसे वाला नहीं मिलता है, तो क्या ऐसे अलग से हम करते हैं? जी, ऐसे का आपको अलग से लेना पड़ेगा। अप्रॉक्स उसका भी वही सर 10,000 से 15,000 के बीच में है। ये तो डार्क साइड में गया। जी आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा सा मुझे माइंड सेट बताएं कि जिस हिसाब से हिंदी में दृष्टि आईएएस का काफी बोलबाला रहता है, नाम रहता है, वहाँ एक अच्छा उनको सोर्स मिलता है। वाजीराम एंड रवि उसी हिसाब से इंग्लिश में टॉप पे है। तो थोड़ा सा जानना मैं ये चाहूंगा कि जिस हिसाब से हिंदी मीडियम का रिजल्ट लोग कहते हैं लगातार कम होता है, इंग्लिश वालों का ज्यादा रहता है, ऊपर से उस कोचिंग में जिसमें आप है वहां से रिजल्ट भी अच्छे निकलते हैं। थोड़ा सा मैं वहां के एस्पिरेंट का माइंड सेट जानना चाहता हूँ कि क्या होता है, आसपास जो आपके बैठे होते हैं यूपीएससी को वो किस नजरिए से देखते हैं? सर जो हमारे कोचिंग में जो बच्चे आते हैं, जैसे मैंने देखा हुआ है, सब बड़े सर उनके जो आते हैं उनका बेसिक एकदम क्लियर होता है कि मुझे यूपीएससी करना है। उनका अपना बेसिक जो है एकदम क्लियर है, और वो एक कोचिंग जो है हमको सर एक राइट पाथ दिखाती है कि हमको कैसे उस डायरेक्शन पे यूपीएससी के डायरेक्शन कैसे जाना है। तो वो हमारे बच्चे जो हमारे साथ के सभी साथी हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट, वो अपने मतलब बहुत फोकस्ड होते हैं सर, और उनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है। वो जैसे आपसे अगर देखा जाए, जैसे हम लोग सर यूपी बिहार से हैं थोड़ा, तो हम लोग थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो वो लोग बड़ा फोकस है, हंसी मजाक सब करेंगे, लेकिन वो अपना टाइम की वैल्यू समझते हैं। टाइम जिसमें हम लोग कैसे कॉलेज में आते थे, चलो चाय पी लेते हैं, तो वो लोग कोचिंग छूटा, मैंने देखा तो वो लोग कोई ये नहीं मतलब चलो चाय पी लें, गप सप कर लें और तुरंत अपने रूम पे जाएंगे या लाइब्रेरी जाएंगे, जिसको जहाँ जाना होता है। सर इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने कुछ सुना है, क्या इनकी कुछ लिमिट्स होती है क्या कि इतने ही बच्चे एक बैच में लिए जाएंगे? इनका प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का? सर एडमिशन जो जैसे नोटिफाई करते हैं तो उसके 1 हफ्ते पहले ये लोग अपने वेबसाइट पे टोकन जनरेट करते हैं। आपको ऑनलाइन जाके टोकन जनरेट करना पड़ता है, इनका टोकन लेना पड़ता है। और इनके एडमिशन प्रोसेस में सर मैक्सिमम आपको 300 350 से ज्यादा सीट नहीं करते हैं। एक क्लासरूम में 300-350 बच्चे होते हैं जीएस के, और ऑप्शनल के अंदर 100 रहते हैं, 100 से ज्यादा नहीं होते। तो आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना होगा तो वो 1 हफ्ते पहले अपनी वेबसाइट पे वो टोकन जनरेट करते हैं, वहां से पहले आपको टोकन लेना होता है। एक बात आप बता दें, वो टोकन के टाइम पैसे देने होते हैं क्या? सर टोकन फीस कुछ होता है, 600 रुपए आपको देने पड़ते हैं। जब मेरा टाइम था तो 600 रुपए दिए। ठीक है, टोकन आप 600 का लेंगे, उसके बाद वो टोकन दिखाएंगे वहां उनके रिसेप्शन पे जाके, फिर वहां अपने पैसे वगैरह देंगे जो आपको बैच लेना हो, चाहे जीएस लेना हो। ऑप्शनल की भी टोकन लेना होता है? जी ऑप्शनल की भी टोकन लेना। सी सेट के लिए भी? सी सेट मैंने लिया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। ओके ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके ही क्वेश्चन होते हैं, मैं एस्पिरेंट टीचर या किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा ये पूछता हूं। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रहे, सुरक्षित रहे। तब तक थैंक यू सो मच एंड